हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस कंपनी की मैं बात करने जा रहा हूँ वो कंपनी इंडिया के टॉप 10 बिजनेस हाउसेस को बिलोंग करती है। और जिस बिजनेस हाउस की मैं बात कर रहा हूँ उसका मार्केट कैपिटल 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं ये कंपनी कौन सी है। तो आज जिस कंपनी की मैं बात करने जा रहा हूँ वो कंपनी बिलोंग करती है बजाज ग्रुप से। और ये जो भी बजाज ग्रुप की जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी कंपनीज प्रोवाइड करती है उस कंपनी की ये होल्डिंग कंपनी है। ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एसेट एक्विजिशन के लिए थ्रू फाइनेंसिंग, और एसेट प्रोटेक्शन के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो थ्रू इंश्योरेंसेस और जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट एंड सेविंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में FY22 में इसने 25% रेवेन्यू जनरेट किया था। FY18 में इट वाज 55%। जनरल इंश्योरेंस में इसने 28% जनरेट किया रेवेन्यू FY22 में, जो FY18 में 0% था। रिटेल फाइनेंसिंग की बात करें तो FY22 में इसने 45% रेवेन्यू जनरेट किया है, जो FY18 में 43% था। और इन्वेस्टमेंट बिजनेस में से इसने 1% रेवेन्यू जनरेट किया FY22 में, जो FY18 में 2% था। अब इसकी हम अगर सर्विसेज की बात करें जो ये अपने सब्सिडियरी से के थ्रू प्रोवाइड करती है, तो इसमें इसकी जो पहली सब्सिडियरी कंपनी है वो है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जिसका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है तो उसका रेवेन्यू मोटर इंश्योरेंस में से 35% जनरेट होता है, प्रॉपर्टी लायबिलिटी और इंजीनियरिंग में से 19%, हेल्थ इंश्योरेंस में से 16%, एग्रीकल्चर में से 15% और अदर्स में से 14%। ये डेटा है FY22 का। अब इसके FY22 की टोटल AUM की बात करें, AUM का मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो ये था 2,46,329 करोड़ रुपीज। अब इसकी जो सेकंड सब्सिडरी कंपनी की बात करें तो सेकंड सब्सिडरी कंपनी वाज बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और इस कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑन FY22 वाज 856 बिलियन रुपीज। अब इसकी थर्ड सब्सिडरी कंपनी की बात करें तो वो था बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस बेसिकली लोन्स और वो सब प्रोवाइड करती है। इसके 95,900 प्लस एक्टिव पॉइंट ऑफ सेल्स है एट 1368 लोकेशंस ऑल ओवर इंडिया। और एज ऑन December 21 इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट वाज 19,74,517 मिलियन रुपीज, जिसमें से कंज्यूमर लोन्स था 32%, मॉर्गेज लोन्स थे 31%, SME लोन्स थे 13%, रूरल लोन्स थे 10% और कमर्शियल लोन्स थे 14%। अगर इसके हम ग्रॉस NPA की बात करें, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो था 1.6% और नेट NPA था 0.68%। अब इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग है इसका टोटल 61%। इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 इयर्स सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये है 26%। कंपाउंडेड 10 इयर्स प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो है 15%। कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी 10 इयर्स की बात करें तो ये है 14%। और अब स्टॉक प्राइस कंपाउंडेड ग्रोथ रेट की बात करें 10 इयर्स का तो ये था 37%। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 लाख आज इन्वेस्ट किया है और अगर हमको ये 37% CAGR एवरी ईयर मिलता है रिटर्न, तो 5 साल के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.82 लाख रुपीज। 10 साल के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 23.29 लाख रुपीज। 20 साल की बात करें तो शायद इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.42 करोड़ रुपीज। और अगर 30 इयर्स तक ये 37% CAGR देता है एवरी ईयर, तो ये 1 लाख की वैल्यू शायद हो जाएगी 126.36 करोड़ रुपीज। और जी हाँ, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ शायद आप समझ गए होंगे, इस कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड, जो होल्डिंग कंपनी है ये 3 कंपनीज की। और मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। आप कोई भी बाई या सेल करें तो अपने स्टडी के हिसाब से कीजिए, और इन शेयर्स में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कोई और
कंपनी के बारे में जानना है तो उस बारे में कमेंट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।